बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको चिकन स्प्रिंग रोल विद होम मेड शीट्स या रोल अप्स आप कह सकते हैं इनको, रोल पट्टी बनाना सिखा रहे हैं इनकी। और चिकन अगर निकाल दें आप तो इनके वेज स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके लिए 4 कप मैदा हमें चाहिए, आधा कप हमें ऑयल चाहिए, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत लेकर तमाम चीज़ें आपने मिक्स करनी है और इनको सख्त आटे की तरह आपने गूंद के तो 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मैंने सारी चीज़ें जो हैं ये देखें एक जगह पे मिक्स करके तो सारे अज्जा इसमें शामिल कर देने हैं। रोल पट्टी जो है ये समोसा पट्टी, इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं। मैं इसका लिंक आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किस तरह से ये प्रॉपर रोल पट्टी शीट्स बनती हैं। मैं सिर्फ अज्जा आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इस तरह बना के तो आपने इनको मिक्सअप कर लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद आपने इनका अच्छी तरह सख्त ये देखिए मल के इस तरह से दबाने हैं आपने, ताकि जितने भी अज्जा आपने डाले हैं पहले ड्राई वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको सख्त आटे की तरह गूंद लेना है। नरम नहीं गूंदना आपने इनको, बस ये ख्याल रखना है जितना सख्त आप इसको गूंद सकते हैं गूंदें, क्योंकि जब आपने रोटी की लेयर्स बनानी होती हैं तो फिर नरम अगर आटा होगा तो वो रोटी की लेयर्स जो हैं आपस में चिपक जाती हैं। तो इसी तरह बस आपने इनको सख्त हाथों से गूंदते जाना, जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो हथेलियों की मदद से मसल के अच्छी तरह से ये देखें इस तरह गूंद के आपने रख लेना। ये देखें कितना सख्त है। तो थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल आधा चम्मच जितना लगा के तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें और इसकी रोटियां बेल लें बाद में। तो रोटियां बेलने का जो आपको लिंक मैं आपको दे दूँगी कि किस तरह से ये आपने इसकी पट्टी बनानी है। अभी फिलिंग के अज्जा मैं आपको बताती हूँ। चिकन 100 ग्राम लिया है, बंद गोभी है, 1 कप कद्दूकश गाजर है, आधा कप शिमला मिर्च है, आधा कप सोया सॉस जो है और चिली सॉस सिरका 1 चम्मच है, नमक, चिकन पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च हाफ टी स्पून लिया है मैंने। और गाजर और शिमला मिर्च तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी 2 3 चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा, और चिकन जो है हमारा 100 ग्राम है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें 2 चम्मच इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले फिलिंग बना लेते हैं। ये देखें 2 चम्मच ऑयल के अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसके साथ ही आपने इसमें ये स्प्रिंग ऑनियन रोल को हल्का सा सौते किया हमने। तो अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूंगी। आप चिकन ना भी शामिल करना चाहें तो इनकी जगह फिर आलू मिक्स कर लीजिएगा, वो आपके वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बन जाएंगे। तो चिकन जो है वो बोनलेस हमने 100 ग्राम लिया है और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे ताकि ये कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। अब ये बंद गोभी जो थी 1 कप वो इसमें शामिल कर देंगे, गाजर और शिमला मिर्च जो थी वो, और ये सारे मसाले जो थे चिकन पाउडर, नमक, सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च थी मैंने आधा चम्मच डाली है, क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस हम सिरका डालेंगे तो उनमें भी आपको पता है थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए आपने स्पाइसेस अपने हिसाब से देख के डालने हैं। नमक मत इसमें ज़्यादा डालिएगा, अलबत्ता अगर आपने स्पाइसी ज़्यादा करना है तो हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक काट के आप इसमें डाल लीजिएगा, तो आपका बेहतरीन सा ये स्पाइसी बन जाएगा। ये 2 चम्मच मैं अब इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, ये सोया सॉस और 2 चम्मच ही सिरका। बस इतनी ही आप, मेरे ख्याल में तो आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसकी मज़ीद आपको स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रमज़ान के लिए हम बना रहे हैं ये। तो रमज़ान मुबारक में आपको पता है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं। मैदे में एसिडिटी हो जाएगी आपकी और इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या तेज़ाबियत जिसे कहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप लाइट जो भी मसाले डालें हल्के डालें और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ही इनको कुक करें। ये फिलिंग हमारी तैयार है। इसको ये देखिए मैं मिक्स करके अब मैंने आंच बंद कर दी है। अब इसको ठंडा करके तो एक साइड पे रख लेते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं कि मैंने क्या किया था। अब ये रोटियां हमने देखें इस तरह बारीक बेल के तो इकट्ठी हमने एक जगह पे कर ली हैं। आप तवे पे भी इनको सेक सकते हैं। ये मैंने 7 से 8 इकट्ठी रोटियां ले ली हैं। तो अब मैं इनको कटिंग कर रही हूँ। ये देखें 4 इंच की एक साइड से कटिंग करके 8 इंच का मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ।
साइडें सिर्फ आप ये अगर आपको मजरिंग नहीं भी करनी तो आप सिर्फ इनके एजेस काट के तो स्क्वायर या बड़ा रेक्टेंगल जो है उस तरह काट लीजिएगा, जिस तरह आपको आसान लगेगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने काटी हैं, ज़्यादा इनको फालतू ज़ाया भी नहीं किया। जो आपके किनारे काटे जाएंगे वो भी आप उनके नमक पारे बना सकते हैं। तो चलिए रोल बनाते हैं। सबसे पहले एक हमने ये देखें शीट ले ली जिस तरह से। अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे। तो फिलिंग आपको दो तरह से, मैं तीन तरह से रोल बनाना सिखा देती हूँ। ये देखें एक कॉर्नर में मैंने इस तरह से रोल का ये मसाला जो है फिलिंग वाला वो डाल के, ये हम वेजिटेबल वाला मसाला भर रहे हैं एक में विदाउट चिकन का। ये देखें इस तरह से फिलिंग आपने इस तरह फोल्ड किया, दूसरी साइड से इस तरह फोल्ड किया और सिर्फ आगे आपने थोड़ी सी लई लगा के तो इस तरह फोल्ड करके रख लेने हैं। ये एक तो बहुत ही आसान, सबसे बच्चे भी बना सकते हैं इस तरह रोल। दूसरा रोल ये भी बहुत आसान है। इस तरह से आपने इसके अंदर रखा, सीधे हाथ में बिल्कुल सामने, अपने सामने बिल्कुल रखिएगा और साइडें जो हैं इनको फोल्ड करके हल्का हल्का लेई लगा लीजिएगा। 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी की आपने लेई बना लेनी है। तो लेई आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्वांटिटी इतनी रखिएगा तो आपकी बहुत अच्छी लेई बन जाएगी। अगर अंडा है तो अंडे की आप ये अंडे से बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का लगा के तो इस तरह से आपने साइडें जो हैं फ़ोल्ड करनी है ताकि किनारे ना इनके खुलें। जो हमें बाज़ार में स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं या KNS वालों के, उनकी इस तरह से ही ये फिलिंग करके तो इनको फ़ोल्ड किया होता है। ये हमारे चाइनीज़ वाले हो गए। एक पहले हमने आपको आलू वाले सिखा दिए। ये देखें ऊपर फ्रंट पे आपने लगा के तो अब इसको फ़ोल्ड करना है, आपने प्रेस कर दीजिएगा ज़रा दबा के। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फ़ोल्ड हो गए हैं। और साइज़ मैं बड़ा क्यों रख रही हूँ, क्योंकि दरमियान से इनको काट के सर्व किया जाता है। बाज़ार के जो होते हैं आपको पता है वो रोल पट्टी छोटी होती है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो क्यों ना हम बड़े बनाएं ताकि इनको हाफ़ कर लें, हमारा टाइम भी वेस्ट ना होगा और हमें जल्दी से थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें इस तरह से आपने इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इनको। और ये इस तरह से अगर बना के आपने फ्रीज़ करना है या रोल पट्टी को जिस तरह भी आप चाहें, तो इस तरह से आप जिप लॉक बैग में इनको रख लें। सीधे रखने हैं आपने, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग नहीं लगानी, सीधे रख के या इनके ऊपर फिर एक शीट और लगा के तो इनको फ्रीज़ कर लें। 2 माह में ये ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़र में। अब ये आंच हमारी मीडियम फ्लेम पे है और मैं इनमें फ्राई कर रही हूँ। ये आंच आपने स्लो टू मीडियम पे रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं इनको पकाना, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया तो फिर आपको पता है कलर तो इनका आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और थोड़ी देर बाद ही ये बिल्कुल सॉफ्ट और सॉगी हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। बल्कि मैं आपको बेहतरीन इसका मशवरा देती हूँ कि रमज़ान अल मुबारक में अगर आप ये इफ्तार के लिए बना रहे हैं तो आप दोपहर को 3 से 4 बजे तक ये इस तरह से हाफ़ डन करके इनको रख लीजिएगा। बस कलर नहीं देना आपने, थोड़ा सा हल्का सा इनको फ्राई किया 2 से 3 मिनट के लिए और निकाल के रख लें। और जब इफ्तारी का टाइम होगा बिल्कुल एक्यूरेट आप उससे 5 मिनट पहले आंच फुल तेज़ कीजिएगा और उसमें इनको फ्राई कर लीजिएगा। बेहद क्रिस्पी और बहुत कड़क बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मेरी अपनी आजमाई हुई रेसिपी है, मैं ज़्यादातर इस तरह ही बनाती हूँ समोसे या रोल वगैरह। ये बहुत आसान तरीका है इस तरह से इनको फ्राई करने का, क्योंकि रमज़ान मुबारक आपको पता है रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो टाइम हम ज़्यादा क्यों किचन में अपना वेस्ट करें। तो इसलिए बेहतरीन तरीका आपका यही है कि आप इनको दोपहर में इस तरह हल्का हल्का फ्राई करके बस इस तरह से तो निकाल के रख लें। और जब आपने इनको हाफ़ डन यानी कि करके रख लीजिएगा, और जब आपने इनको फ्राई करना है प्रॉपर इफ्तारी से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जब आपका टाइम होगा उस वक्त इफ्तार का, तो आप इनको फुल आंच पे फ्राई कर लीजिएगा। और कलर आपने हल्का सा इसको गोल्डन देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि जब ये निकल आते हैं तो ख़ुद ब खुद इनका कलर जो है क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए मैं कलर आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह का गोल्डन चाह रही हूँ। देखें हल्का सा ये क्रिस्पी हुआ है कलर, तो मैं इनको अब निकाल लूँगी। ये देखें बस इतना ही गोल्डन करना है आपने, इनको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ठीक है। तो अब इनको मैं निकालती हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए आपने दरमियान से इनको काट के तो इस तरह से आपने सर्व करना है। इनको बाइट्स में काट लीजिएगा या हाफ़ काट लीजिएगा, जिस तरह आपको आसानी लगेगा। बेहद मज़े के और बेहद क्रिस्पी आपके इंशाल्लाह ये स्प्रिंग रोल बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई करने हैं आपने इस रमज़ान मुबारक में। और वैसे भी आम तौर पे भी आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक्स के तौर पे
बच्चों के लिए या अपने लिए, फैमिली के लिए बना सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।